तो मेरे ख्याल में मनहल की जो है ना इससे गैरत जाग जानी चाहिए, क्योंकि अब मुश्किल वक्त में एक ही बंदा इसके साथ खड़ा है, वलीद। और जो जैन इसके बारे में दोबारा से सोच रहा है, इसके साथ रब्ता कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो क्या मनहल जो भी से जैन के साथ बात करी ये ठीक करी है? क्योंकि देखिए कि मनहल को अब अच्छे तरीके से अंदाजा हो चुका है, यकीन हो चुका है कि भाई जैन जो है ना घटिया किस्म का इंसान था। तो फिर मनहल का कोई भी तुक नहीं बनता बात करने का। जो इसके बारे में अच्छा सोच रहा है, मुश्किल वक्त में इसके साथ खड़ा है, तो मनहल उसके बारे में नहीं सोच रही। तो अब क्या करना होगा मनहल को? क्या अगर ये बात नहीं मानती तो फिर वलीद के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर वलीद जो है ना जबरदस्ती इसका जो बाजू पकड़े और इसके साथ निकाह कर ले। नेक्स्ट आने वाले साथ में ज़ारा के सामने हनान की मजीद असलियत कैसे खुलने वाली है। तो ज़ारा होती है ना, ज़ारा ये सब कुछ जब देखती है कि निमो जब भी घर के अंदर आती है तो कोई ना कोई आकर जो वो ज़ारा को खुशखबरी सुना देती कि कभी मैं दुबई जा रही हूँ, कभी मैं सिंगापुर जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने जो मुझे डायमंड का गिफ्ट कर दिया, हीरे की गिफ्ट कर दिए। तो ये जब ज़ारा बातें सुनती है तो ज़ारा से सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता और ये सारा जो इल्ज़ाम है इसे हनान के ऊपर लगा देती है कि भाई हनान ये सब कुछ आपकी वजह से मेरे साथ हो रहा है। अब हनान को कहती कि हनान जब आप मेरे साथ शादी कर रहे थे तो उस वक्त जो मुझे आपने बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। मैं अब कैसे सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ? आपने तो मेरे साथ समझो कि धोखा ही किया है ना। तो ये बातें जब हनान सुनता है तो हनान आगे से जो वो ज़ारा को समझाने की कोशिश करता और कहता है कि देखें ज़ारा, जब मेरा चैनल खुल जाएगा तो इनकम आना शुरू हो जाएगी, तो आपके दिल की मुराद जो भी होगी ये आसानी के साथ पूरी हो जाएगी। तो आगे से जो ज़ारा होती है जवाब देती और कहती कि वो भी मेरे पैसे थे ना, मेरे पैसों से आपने सब कुछ किया है। अगर आपके पैसे होते फिर आप मेरे लिए कुछ करते तो तभी मैं ये सब कुछ मानती, ऐसे तो मैं नहीं मान सकती ना। तो ये बातें जब हनान सुनेगा तो हनान को यहाँ पर चुप लग जाएगी, क्योंकि हनान को इस बात का पता है कि भाई आपके पैसों से भी कुछ भी नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ आपको सुहाने ख्वाब भी मैंने दिखाने हैं। और यही बातें ज़ारा अपनी माँ के साथ भी कर चुकी है कि माँ जी मुझे हनान के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, इसकी सोच मुझे अजीब तरह की लग रही है, जब मुझे इसके ऊपर यकीन तक नहीं आ रहा। तो आगे से माँ जो होती है ना इसे प्यार से समझाती है, जो इसका माइंड चेंज करती है कि भाई हनान बहुत ही अच्छा है, आपको प्यार करने वाला इंसान मिला है, ऐसे जो वो प्यार करने वाले हस्बैंड नसीबों वालों को मिलते हैं। तो आगे से ज़ारा बेचारी जो होती है ये चुप हो जाती है। अब जैन ने पहले मनहल के साथ रब्ता किया, मनहल को समझाने की कोशिश की कि भाई प्लीज़ मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, शादी के बाद मुझे आपसे सच्ची मोहब्बत हुई है, पहले सच्ची मोहब्बत नहीं हुई थी। अब जैन को इस बात का पता लग चुका है कि भाई मेरी जो अभी वाली बेगम है ना ये मुझे ज़्यादा देर अपने साथ नहीं चला सकती, बहुत जल्दी मुझे किक मारेगी। तो इसी वजह से जैन दूसरी तरफ जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है। जब ये रब्ता करते हैं तो आगे से मनहल जो होती है ये इनकार कर देती है कि भाई मैं आपके ऊपर दोबारा बिलीव नहीं कर सकती और आपने दोबारा मुझे कॉल तक नहीं करनी। तो फिर ये वलीद को कॉल करता है, वलीद को समझाने की कोशिश करता है मनहल के मामले पर। तो आगे से जो वलीद होता है वो भी समझाता है कि भाई फ़िलहाल मैं मनहल और आंटी के बारे में सोच रहा हूँ, इनके मसले मसाइल हल करने की कोशिश करूं, क्योंकि आपने जो धोखा इनको दिया है ना तो मनहल ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जिस हिसाब से आपने मनहल के साथ ज्यादती की है तो मनहल को बड़ी तकलीफ हुई है और उसको मर्द के ऊपर या मोहब्बत के ऊपर यकीन तक नहीं आ रहा। ये बातें तो वलीद 100% ठीक कह रहे हैं ना कि भाई जैन ने इतना धोखा दिया, शादी के बाद फौरन तलाक दे दी, घर बार सब कुछ जैन ने छीन लिया। तो लाजमी तौर पर लड़की का जो दिल होता है ना ये एक मजबूत या नफरत में तब्दील हो जाता है कि शायद ऐसी सारे के सारे मर्द हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो वलीद होता है ये जैन का माइंड क्लियर करने की कोशिश करता है कि भाई आप फ़िलहाल जो कोशिश कर रहे हैं वो भले आप बाद में करके देख लेना, लेकिन फ़िलहाल मैं जो वो मनहल के मसले मसाइल हल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मनहल के ऊपर जो मुसीबत आई हुई है ये किसी भी तरीके से कम हो सके और अपने आप को जो इस मुसीबत से निकाल सके। अगर जैन को समझो कि घर से निकालती है बेगम कि भाई आप चले जाए मुझे तलाक दे दें, तो जैन जो अगर आता है आकर मनहल के सामने इमोशनल हो जाता है, माफ़ी मांगता है, तो क्या मनहल जोगी इसे माफ़ करेगी जैन को? इससे आप लोगों ने लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है। अब निमो आती है जब घर के अंदर ना, तो निमो जो होती है इसे बातें करना शुरू कर देती है। इसे आकर जब अपनी भाभी को खास तौर पर जो जलाने के लिए सब कुछ करती है, भाभी को कहती है कि भाई हम जो वो दुबई तो घूम कर आ गए, अब हम जो वो सिंगापुर जो वो जा रहे हैं घूमने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो आगे से जब ये बातें ज़ारा
सुनती है तो ज़ारा के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मायूसी आती है। तो निमो ज़ारा को कहती है कि भाई आपको क्या ये सुनकर जो खुशी नहीं हुई? तो आगे से ज़ारा जो होती है ये निमो को जवाब देती है और कहती है जी बिल्कुल मुझे अच्छी तरीके से खुशी हुई है, बस मुझे दुख इस बात का है कि भाई आप तो सिंगापुर जा रही हैं, हम तो शिकारपुर तक भी नहीं गए। तो आगे से हनान की इंसल्ट हो जाती है। हनान को ये बात बुरी लगती है, साथ में माँ भी मौजूद होती है। तो माँ जोगी से हनान की ड्रामे करना शुरू कर देगी। हनान को बोलेगी हनान बेटा जो भी डिमांड है आपकी बेगम की, तो आप अपनी बेगम की ये डिमांड पूरी करने की कोशिश करें, इसे ले जाएं शिकारपुर या घुमाने की ले जाएं। ये हनान के पास एक ही पॉइंट होगा और ये ज़ारा को जवाब देगा और कहेगा कि जब मेरा चैनल खुलेगा, इनकम आना शुरू हो जाएगी तो आपकी सारी की सारी दिली मुराद पूरी हो जाएगी, मेरे साथ से आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। आप सिंगापुर तो क्या कहीं पर भी आप बोलेंगी ना तो मैं आपको लेकर जाऊंगा। और ज़ारा के जो ख्वाब है इसे कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जब चैनल खुलेगा तो उस वक्त तक हो सकता है कि ज़ारा को जब तलाक मिल जाए। ज़ारा के साथ ऐसा होना है हर सूरत में, क्योंकि ज़ारा की माँ ने ज्यादतियाँ की है ना। ज़ारा की माँ ने एक ऐसी बेटी के साथ इतनी ज्यादती की है, यतीम के साथ उसे इतनी तकलीफ दी है कि अपनी बेटी बनाकर सब कुछ हड़प करने की कोशिश की है और अपने बेटे का माइंड ऐसे चेंज किया है कि बेटा जो तलाक देकर जा चुका है। ठीक है, हड़प करना चाहती थी, जायदाद लेना चाहती थी, ले सकती थी, लेकिन कम से कम ये तो अपने बेटे को ना कहती ना कि भाई तलाक देकर आप जाएं। आप बेटे को ये मजबूर करने की कोशिश करती, रोकती किसी हद तक, तो हो सकता है कि जैन जो है ना ये मनाइल को तलाक ना देता। बल्कि जैन तो पहले शादी भी नहीं करना चाहता था, माँ की जिद की वजह से या मजबूरी की वजह से इसने शादी की और बाद में जब उसने तलाक दे दी। अब किसी जगह पर रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए हमारी ज़ारा और हनान, तो जब इंटर होने लगते हैं तो सामने देखते हैं शिवा भी बैठी होती है जो हनान के पीछे पड़ी हुई है शादी करने के लिए। तो जब हनान वाले इंटर होने लगते हैं हनान फ़ौरन देख लेता है, अब ज़ारा नहीं देखती। हनान जब देखता है तो हनान फ़ौरन पीछे मुड़ता है और ज़ारा को जब समझाने की कोशिश करता और कहता है कि किसी और जगह पर चलते हैं। शिवा इन दोनों को देख लेती है तो ज़ारा जो ये पूछने की कोशिश करती है हनान को, कहती क्या वजह है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्यों नहीं बैठ सकते, आपकी पसंदीदा जगह थी और मुझे भी यहाँ पर आना जो अच्छा लगा। तो आगे से हनान जो ये ड्रामे करना शुरू कर देता है कि भाई मेरा दोस्त बैठा हुआ था और जब मेरा दोस्त मुझे देखेगा तो मेरी मिन्नतें तल्ले करना शुरू कर देगा कि भाई मुझे भी खाना खिलाएं, तो फिर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब ये बातें ज़ारा सुनेगी तो ये समझाएगी, इससे बोलेगी भाई इसमें गलत बात कौन सी है, अगर बैठा था तो आपके पास तो इतना पैसा है तो आप सुकून के साथ इसे खाना खिला सकते थे। बहरहाल हनान जो होगा ये ज़ारा का माइंड चेंज करेगा और यहाँ से इसे लेकर चला जाएगा। जब यहाँ से लेकर जाएगा तो बाद में जो शिबा होगी ना ये हनान के साथ रब्ता करेगी, हनान को बोलेगी कि हनान ये सब कुछ क्या चल रहा है, मैं ये क्या देख रही हूँ, आप तो अगले दिन भी आपने मेरे सामने झूठ बोला कि भाई मेरी कसन है, आज भी आपके साथ ये मौजूद है, तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि आप मुझे जो धोखा दे रहे हैं। तो फिर शिबा जो होगी ये पैसों की डिमांड करेगी, क्योंकि इसने 10 से 15 लाख रुपए हनान को दिए हुए हैं। तो जब ये हनान के घर में आएगी, आकर बात करेगी, तो फिर हनान के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा और हनान की जो असलियत है ना ये भी बहुत जल्दी खुलने वाली है। जो वलीद होता है, वलीद मनाइल के लिए कुर्बानियाँ दे रहा है। अब ये कोर्ट में जाने के लिए तैयार होते हैं। जब खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो मनाइल जो होती है ये खाना रखती है, नाश्ता वगैरह रखती है। तो वलीद जो होता है ये मनाइल को आवाज़ देता है कि भाई सुनो, कल हम जो वो या आज हम कोर्ट जाएंगे और जाकर जो वो ये केस लड़ेंगे, ताकि जो आपका जो मसला है, जो आपकी जो एक ख्वाहिश थी, आपके पास जो घर था, उम्मीद थी, वो आपको मिल जाए। तो जहाँ पर भी मनाइल की गैरत जाग जाए, मेरे ख्याल में मनाइल को अब इतनी जिद्दी औरत बनकर जो वो नहीं बैठना चाहिए और ये वलीद के बारे में अच्छी सोच रखे। मनाइल को 100% यकीन तो हो चुका है ना, मनाइल को इस बात का यकीन तो है कि भाई वलीद मेरे साथ मुखलिस है, वलीद मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। तो इसी वजह से मनाइल को चाहिए कि ये वलीद के साथ ही शादी करे, इसके बारे में अपनी सोच को चेंज करे। फिर ऐसे ऐसे सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा जब ये सोच को चेंज करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जो कुछ भी मनाइल करी, तो क्या मनाइल की ऐसा सोच वलीद के लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। अगर होती है फर्स्ट पॉइंट से, तो उसके बाद आगे से मनाइल को क्या वलीद के साथ मोहब्बत भी होना शुरू हो जाएगी। लास्ट में फीडबैक।